जय हिंद दोस्तों। अभी टाइम एंड टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा था, जिसमें से कि हम पहले ही 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, उसका पहचान, कुछ एग्जांपल्स दिए थे सिंपल सेंटेंस का। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल कुछ लिए थे, जिसमें के पहले के बाद वाला था। इस तरह का एग्जांपल था कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। और भी एग्जांपल था जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, या मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। और भी मतलब कि पहले से रिलेटेड जितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता था वो टोटल हम दिए थे आपको, ठीक है। कि पहले जो भी बन सकता था। और एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक है। मोंटू पांडे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदन पांडे पहले का आंसर बोला है ही हैड केम। नहीं बाबू, ही हैड केम थोड़ा होगा, जो भी हम एग्जांपल दिए थे। जैसे क्या दिए थे, अगर लास्ट एग्जांपल की बात करो, जैसे हम जो दिए थे अभी बताएंगे कि हम दिए क्या थे आपको, जाते जाते एग्जांपल्स क्या दिए थे। लेकिन पहले देख लेते हैं आप लोगों ने आंसर क्या दिया। केम थोड़ा सा गलत है, क्योंकि केम V2 होता है, बिफोर आई वेंट। देखते हैं चंदन पांडे, चलिए सत्यम कुमार सुपर सर, ठीक है बाबू, सुपर कहना अच्छा बात है, लेकिन आंसर भी तो आपको बताना पड़ेगा। मोंटू पांडे आपका आंसर किधर है, देखेंगे तभी ना। राज ही हैड केम, केम नहीं होगा बाबू, आप लोग केम कैसे दे रहे हैं और गॉन कैसे दे रहे हैं। V1 V2 V3 का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, एक दिन हम बताएंगे V1 V2 V3 क्या होता है जो। और अर्निंग अनलॉक, ही हैड कम टू हाउस। देखो बाबू, कम टू हाउस नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन अच्छे सर को अपना गुरु मानते हैं। देखो जो देख रहा है सब तो मानता ही है। मेरे आने के पहले ही वह घर जा चुका था, ही हैड कम होम बिफोर आई गॉन, गॉन नहीं होगा। चलिए पैरोट क्लिप्स, ठीक है। जिन लोगों का आंसर देखें, आंसर सही है या गलत है ये बात की बात है। आप लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया, सबसे बड़ी बात वही है। इंसान को अपना मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, भले वो गलत डायरेक्शन में है या सही डायरेक्शन में है, ये अलग बात होता है। ये अलग बात होता है कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो, सही है। लेकिन जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं डायरेक्शन भी सही है, फिर भी आप गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट लग रहा है, डरो मत। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। और सही है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब सही रास्ते पर चल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग वीडियो। लेकिन रही बात V1 V2 V3 के, तो जब जब जैसा ज़रूरत होगा हम बता देंगे। जैसे V2 V1 और V2 की बात करें तो कुछ एक दो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि मान लो गो है, तो गो का V2 हो जाता है वेंट, और V3 हो जाता है गॉन। और ये सब आपको याद रखना है। इससे कम की ही बात करें ना, तो कम है और कम का V2 हो जाएगा केम, कम का V2 हो जाएगा केम, अभी V3 फिर से आ जाएगा कम। तो ये सब याद कैसे करें सर, देखो आपके पास जो भी किताब है जहाँ टेंस खत्म होता है ऐसे, और ऑक्सफोर्ड की बात करें तो उस किताब के लास्ट में देखोगे ना, तो वर्ब के तीनों लिस्ट रहता है, V1 V2 और V3, वहाँ से याद कर सकते हो। तो फिलहाल इसमें गो और कम चल रहा था, दोनों बताती है। गो होता है V1, वेंट होता है V2 और गॉन होता है V3। याद नहीं करना, जब जैसे जो यूज होगा उस वक्त देख लेना, याद हो जाता है। कम है, केम है, कम है। अब रही बात कि हम दिए थे जो एग्जांपल्स, एक बार उसको क्लियर कर दें, क्योंकि आपका मेहनत बेकार न जाए। जो आप लोगों ने आंसर दिया कम से कम आप मिला सकें। मेरे जाने के पहले ही वह घर जा चुका था, वह घर आ चुका था। मेरे जाने के पहले ही वह घर आ चुका था। एग्जांपल, मेरे जाने के
पहले ही वह घर आ चुका था। तो पहली बात तो हम आपको समझा दें कि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो टू लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी दूसरे जगह जाते हैं तो टू लगाते हैं। किसी भी दूसरे जगह जैसे बाज़ार जाएंगे तो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। और कहीं से आते हैं तो कम फ्रॉम दिल्ली, कम फ्रॉम पटना, जहाँ से आते हैं फ्रॉम लगता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने घर जा रहा है या अपने घर आ रहा है, अपने ही घर में है, तो अपने घर में टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, या फिर सिंपल बोले मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस नहीं बोलना चाहिए, आई एम गोइंग हाउस। टू बोलना ज़रूरी नहीं है। विदाउट टू के की अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा। तो मेरे जाने के पहले, ये तो खैर भूल जाओ, वह घर जा चुका था, पहले यही बने तो वह घर आ चुका था, सॉरी वह घर आ चुका था। तो पहले तो सही है कि ही हैड आप लोगों ने दिया, फिर आ चुका के भी टू होगा बाबू, और आ चुका के भी टू जो आप लोग दे रहे हैं केम, गलत है। क्यों? क्योंकि भी टू है और यहाँ चुका चुकी में भी थ्री लगता है। भी थ्री कम ही होता है, ही हैड कम। आपको अगर लगता है कि टू हाउस देना है तो कम टू हाउस दे दो। क्यों? गलत है। चलो गलती है, सही। पहले सीखना है, परफेक्ट शुरू में ही बनने का प्रयास नहीं करना है, कोशिश करना है। ऐसे हम बोलते रहे ही हैड कम हाउस। देखो वह घर आ चुका था, अगर अपने घर की बात कर रहा है कि वह अपने घर आ चुका था तो हाउस दीजिए अपने घर की। हो सकता है कि वह मेरे घर आ चुका था तो टू हाउस दीजिए। सही दोनों हैं, गलत कोई भी नहीं। सेंस पे डिपेंड करता है कि वह घर आ चुका था, वो घर उसका था या मेरा था। मेरे जाने के पहले वह घर आ चुका था, अगर मेरे जाने के पहले वह घर आ चुका था, अगर मेरे घर आ चुका तब तो टू हाउस सही है, गलत नहीं कर सकते, उस सेंस में सही है। लेकिन अगर घर उसका है और उसके घर से हम जा रहे हैं तो मेरे जाने के पहले वह घर आ चुका था। घर अगर उस आदमी का है तो सिर्फ हाउस दो। तो इस वजह से गलत करना गलत बात है। दोनों का सेंस अलग अलग है, मतलब अलग अलग है, सही दोनों है। उसके बाद बिफोर के पहले है तो बिफोर हो जाएगा। और हम तो बाद में गए तो आई, और गए वेंट। क्यों वेंट दे रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस ही है पास्ट इंडेफिनिट। हम बोले ना कि जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि इधर वाला पास्ट परफेक्ट था। ये तो सिर्फ के पहले वाला जो था वो क्लियर किए थे। आज के बाद वाला देखेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कन्फ्यूजन होता है। देखो नॉर्मल सेंटेंस अगर है पास्ट परफेक्ट में तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सेंटेंस में दिक्कत क्यों नहीं होता? जैसे मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं आ चुका था, आई हैड कम। तुम पढ़ चुके थे, यू हैड रेड। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। वह नाच चुकी थी, सी हैड डांस। हम लोग खा चुके थे, वी हैव इटेन। हम लोग गा चुके थे, वी हैड संग। देखो चुका चुकी है तो पहले सब्जेक्ट दो और फिर हैड देना और फिर भी थ्री। तो सिंपल सेंटेंस आप लोग से बन जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में दिक्कत होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो मिली जुली है, थोड़ा सा जटिल है। जैसे और एक दो एग्जाम्पल, इस बार के पहले वाला नहीं बाद वाला। जैसे सूरज के निकलने के बाद मैं जागा, या फिर कह सकते हैं सूर्य के, चलो एक को बताते हैं, इसमें कुछ समझाना भी तो। पहले तो ये आपको समझाना है, मतलब हम आपको समझाएंगे कि सूर्य निकलने मैं जागा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो के बाद वाला सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो के बाद है। के बाद में ज़रा सोचो कि मैं जागा, ये काम तो बाद में हुआ, ये काम बाद में हुआ। सूरज निकलने के बाद, यानी सूरज निकलना पहले हो गया था, तो ये काम पहले हुआ था, अब बाद में हम जागे हैं। तो जो काम बाद में होता है उसको नॉर्मली मान लिया जाता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ज़्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं, पास्ट इंडेफिनिट।
लेकिन इससे पहले जो हुआ, सूर्य पहले निकला, इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि सूर्य का निकलना पास्ट परफेक्ट और मेरा जागना ये पास्ट इंडेफिनिट। अब रहा बात कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। लाइट्स ऑफ हो गया, फैन बंद कर देते हैं, फैन ऑफ हो जाए। रही बात कि हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो सेंटेंस है के बाद वाला। सूरज के निकलने के बाद मैं जागा, तो बाद वाला। तो इस बार इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसमें सोचो कि बाद वाला है, बाद में कौन सा काम हो, मैं जागा, तो बोलेंगे आई, और जागा के चलो भाई गॉट अप, आई गॉट अप। गॉट अप ने तो अरोज भी दे सकते हैं। अब इस वर्ब की वजह से गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम सिखा रहे हैं। आई गॉट अप, वो भी बताएंगे गॉट अप में अराइज में क्या अंतर होता है। अराइज मतलब लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए, और गेटअप का मतलब होता है तो नींद से सोए थे और उठ गए, गेटअप। फिर उसके फिर हम नहीं जाने कहाँ पे क्या देना है। आई गॉट अप, अरोज भी दे दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो वही दीजिए। के बाद फिर कंजंक्शन है तो हो जाएगा बिफोर। नो 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 नो, वो तो के पहले में होता था, यहाँ पे कंजंक्शन कुछ और होगा। सूर्य का निकलना, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन अब सूर्य निकलना काम पहले हुआ था तो हो जाएगा द सन, और हैड, इस बार हैड क्यों दे रहे हैं, कम आउट। इस बार हैड क्यों दिए, क्योंकि सूर्य का निकलना ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हैड लगा। और मैं जागा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए ये लगा। और दोनों को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है वो आफ्टर है, के बाद, तो आफ्टर दे दो, यहाँ आफ्टर से जुड़ जाएगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होता है कि वो पहले वाला है, और पहले वाले कंपोजिशन सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पहले जो काम हुआ है उसको लिखते हैं, और बाद में लिखते हैं जो बाद में हुआ है काम। लेकिन यहाँ तो उल्टा था। एक और एग्जांपल देखिए, के बाद वाला एक और एग्जांपल, जैसे कि सूर्य के अस्त होने के बाद मैं बाजार गया। अब ज़रा समझो, ये जो सेंटेंस है ये भी वैसे ही है कि एक काम होने के बाद, और दोनों है पास्ट इंडेफिनिट में। अब सूर्य के अस्त होने के बाद मतलब कि पहले सूर्य अस्त हो गया और उसके बाद में हम बाजार गए, ये काम बाद में हुआ। तो जो काम बाद में होता है आप उसको बोलिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर इससे पहले कोई काम हुआ है, सूर्य पहले ही अस्त हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए ट्रांसलेट कैसे करें, दोनों में से कौन से सेंटेंस का अनुवाद पहले करें। तो ये के बाद वाला है, इसलिए पहले के बाद में कौन सा काम हुआ, मैं बाजार गया, तो आई, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो आई वेंट, और कहीं दूसरे जगह जा रहा है, आई वेंट टू पटना, सॉरी पटना तो तब देंगे जब पटना रहते हैं, यहाँ तो मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। और दूसरा है सूर्य के अस्त होने के बाद, तो सूर्य पहले अस्त हो गया तो द सन हैड, और सेट का भी थ्री, सेट ही होता है अस्त होना। रही बात की के बाद है, तो के बाद कंजंक्शन है इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो रेड कलर से सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं जब में ध्यान रहे कि कंजंक्शन है जो इस सेंटेंस को या कहो क्लाउज को और इस सेंटेंस को या क्लाउजे को, इन दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। आई वेंट टू मार्केट आफ्टर द सन हैड सेट। और भी है, जैसे कि देखिए ट्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन के खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा।
और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत पॉपुलर है, सब पूछ देता है, जिसे कहते हैं डॉक्टर के आने के बाद रोगी, मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रोगी के मरने के बाद पुलिस आई। देखो बोलने का तरीका सिर्फ बदल गया, बात पहले भी वही था, बात अभी भी वही, लेकिन इस तरह से अगर किसी से पूछ दो तो जो रट के आया है ना उसका ट्रांसलेशन नहीं बना पाएगा। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, अरे यार रोगी के मरने के बाद पुलिस आई, ये कैसे हो गया? पंचनामा करे ले आई है लगता है, पुलिस नहीं, गलती हो गया, डॉक्टर आया या डॉक्टर आए, आया आई जो भी रहे हिंदी में वाटेवर, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। आप कहते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर गया था। आपके कहने का मतलब एक डॉक्टर आया है, डॉक्टर अले ओकरा पहले रोगिए मर गए, रोगिया तो मर गए तब बाद में डॉक्टर अले। हम भी तो कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने पहले रोगी मर गया, ठीक है, इसका मतलब है रोगी के मरने के बाद डॉक्टर है। तो बात दोनों वही है, सिर्फ तरीका बदल गया है बोलने का। एक बोल रहे हैं कि रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, और एक कह रहे थे कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। लेकिन ट्रांसलेशन भी दोनों का बदल जाएगा, जिस तरह से हिंदी चेंज हुआ इंग्लिश भी देख लो कैसे चेंज हुआ। जैसे ट्रेन के खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, पहले तो ये ध्यान देना है कि आप जो कम्प्लेक्स सेंटेंस देख रहे हैं, के बाद वाला, के बाद वाला, और के बाद पहले ही मेंशन कर दें कि के बाद को इंग्लिश में कहा जाता है आफ्टर। ये जो कंजंक्शन है पहले ही लिख देते हैं आफ्टर, फिर बाद में हम इसको ट्रांसलेशन में यूज करते रहेंगे। और भी अगर चीज़ देखें तो ट्रेन के खुलने के, यानी ट्रेन का खुलना ये घटना पहले हो गया और के बाद में स्टेशन पहुंचा, तो जो काम बाद में हुआ है, जैसे कह रहे हैं ना कि ट्रेन के खुलने के बाद, तो बाद में हुआ और ट्रेन खुल गई थी पहले ही। अब ध्यान रहे कि जो पहले ही हो गया ट्रेन का खुलना, उसको आप कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जो बाद में हुआ है आप इसको कहिएगा कि पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। एगो पास्ट इंडेफिनिट हो गया और एगो पास्ट परफेक्ट हो गया। रही बात कि हम ट्रांसलेशन में किसको पहले बनाएं, ये भी एक तरह का सेंटेंस है, वो भी एक तरह का सेंटेंस है, हालांकि यहाँ पर दोनों क्लाउज है, तो किसको पहले लिखें, तो के बाद है। और इसमें ये ढूंढना है कि बाद में कौन सा काम हुआ, बाद में मैं स्टेशन पहुंचा तो पहले उसी को लिखो। आई रीच्ड द स्टेशन, पहुंचना के रीच्ड होगा। कुछ लोग अराइव्ड भी कहते, चलो ठीक है अराइव्ड भी चलेगा, हम पहुंच गए, आई रीच्ड द स्टेशन। रीच मैंने पहुंचना होता है, उसका यहाँ पे भी टू इस्तेमाल किए, ज़्यादा सोचिएगा नहीं। देखो बाद में हुआ है, मैं स्टेशन पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए आई रीच्ड दे रहे हैं। और ट्रांसलेशन तो पहले हम इसी का बनाएंगे, ट्रांसलेशन तो पहले हम उसी का बनाएंगे क्योंकि बाद वाला सेंटेंस है। और आफ्टर है तो ये कंजंक्शन है, जोड़ देना। ट्रेन के खुलने के बाद, मतलब ट्रेन का पहले ही खुल गई था, तो ट्रेन हैड और खुलना के स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। रही बात कि दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन ऊपर दे दिए, आफ्टर दे दीजिए, आफ्टर AFT और आफ्टर दोनों को जोड़ देगा। यहाँ पर देखो रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। अब रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, रोगी का मरना और बाद में डॉक्टर आया, तो जो काम बाद में होता है, बाद में डॉक्टर आया, तो जो काम बाद में हुआ उसको तो हम बोलेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट। और रोगी तो पहले ही मर गया था, इसलिए जो काम पहले हो गया, जो घटना पहले घटित हो गया, वो पास्ट परफेक्ट। ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, तो पहले यही लिखेंगे कि रोगी का मरना, बाद में डॉक्टर आया, नहीं बाद वाला, तो पहले वही लिखो द डॉक्टर। अब बाद में हुआ है, जाहिर सी बात हो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में आज ही बताएं कि केम होता है। आप लोग जो केम यूज कर रहे थे वो भी टू यहाँ इस्तेमाल होगा, उस जगह पे नहीं होगा बाबू, इस जगह पे। डॉक्टर बाद में आया, पास्ट इंडेफिनिट है, डॉक्टर केम, और आफ्टर तो हो ही गया, रोगी का मरना पहले हो चुका था, तो बोलेंगे द डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, हम डॉक्टर मार रहे हैं, डॉक्टर ने
द पेशेंट PATIENT पेशेंट हैड डाइड। ये काम पहले हो चुका था और ये काम बाद में। और एक दो सेंटेंस देख लिया जाए। देखो इस पे इतना जोर इसलिए दे रहे हैं जैसे कि इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें बिफोर आफ्टर दोनों रहेगा, लेकिन दोनों उस वक्त पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। दोनों क्यों? क्योंकि एक काम होगा दूसरा तुरंत उसके बाद हो जाएगा। देखो अगर कभी ऐसा होता है कि दो काम लगातार एक साथ हो रहा है, मतलब टाइम का गैप बहुत कम है, तो वैसे सेंटेंस में दोनों को पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। जैसे अब ये बोले ना भाई डॉक्टर और पेशेंट वाला, मान लेते हैं कि चोर के भागने के बाद पुलिस आई के बाद वाला है, तो इस पर डायरेक्ट हम बनाते हैं ऐसे ही, इतना कुछ लिखते नहीं। के बाद है तो के बाद में ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो पहले ही आफ्टर दे दो। और सोचो कि बाद में कौन काम हुआ, पुलिस आई, वो तो बाद के काम है, चोर तो पहले ही भाग गया था, तो पुलिस आई और बाद में आई इसलिए द पुलिस केम, V2 है केम। चोर भाग गया पहले ही तो द थिप, THEIF स्पेलिंग देख लीजिएगा, द थिप हैड रन अवे या फ्ली अवे। रन का V2 सिर्फ रन होता है, देखो ये V2 है, V3 रन ही होता है। द पुलिस केम आफ्टर द थिप हैड रन अवे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई काम बाद में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट में ही जो काम पहले हो गया, चोर पहले भाग गया, तो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन इसमें कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि के पहले के बाद रहेगा लिखल, फिर भी दोनों का हम ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो वो तब होता है जब टाइम का गैप कम। जैसे ऐसे लिखेंगे कि जब पास्ट टेंस में कोई दो घटना एक साथ तो नहीं बोलेंगे कि एक ही साथ घटी, तो एक साथ नहीं बोलेंगे, कोई दो घटना एक दूसरे के बाद, एक साथ तो नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे के बाद हो और उनके बीच या उसके बीच टाइम का गैप या समय का अंतराल, टाइम का गैप बहुत ही कम हो, तो दोनों ही सेंटेंस का अनुवाद या इंग्लिश में कहो तो ट्रांसलेशन, दोनों ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ध्यान देना, कब? जब दोनों में गैप बहुत कम हो, गैप नहीं के बराबर हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें कि एग्ज़ाम्पल एक आपको बताइए, चलिए एग्ज़ाम्पल दिखा देते हैं। जैसे ही कह सकते हैं कि उसके ने शुरू में ही ऐसा अनुवाद क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि खेल समाप्त होने के बाद, खेल समाप्त होने के बाद दर्शक गण चले गए। देखो के बाद वाला है, और एक और ले लेते हैं कि जाने से पहले या जाने के पहले उसने अपने बच्चे को चूमा। एक
और एग्जांपल ले लिया जाए, क्योंकि ये जो सेंटेंस हम ले रहे हैं इसमें दोनों क्लाउज के बीच में जो गैप है टाइम का वो बहुत कम है। बहुत कम मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा खासा टाइम के गैप है, कम है। जैसे और भी एग्जांपल ले तो खाने से पहले उसने अपना मुंह हाथ धोया, अपना मुंह हाथ धोया। अब खाने से पहले उसने अपना मुंह हाथ धोया। देखो ये तीनों सेंटेंस के पहले के स्ट्रक्चर पे, सब खाने से पहले, खेल समाप्त। अच्छा ये वाला के बाद वाला ट्रांसलेट करते हैं। पहले तो यहाँ खाने से पहले, मतलब वह खाने से पहले, पहले कौन से काम हो, उसने अपना मुंह धोया, तो पहले उसी को ट्रांसलेट कर दें ही, और पहले हुआ तो ही हैड वाश्ड हिज माउथ एंड हैंड या फेस एंड हैंड। और के पहले तो बिफोर, खाना तो बाद में खाया, ही एट। आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस सही लिख रहे हैं, गलत हो गया। क्यों सर, अभी तो आप यही समझाए थे कि जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, तो उसने अपना मुंह हाथ धोया पहले, ठीक है तो बनाया, फिर भी गलत क्यों हो गया? गलत हो गया क्यों? क्योंकि यहाँ खाने से पहले कितना देर पहले अपना मुंह हाथ धोया होगा? जैसे सुबह में मुंह हाथ धो लिया, रात में खाना खाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे नॉर्मली जो हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, हम लोग, तुम लोग, ठीक है, सभी लोग, बाकी अलग अलग जगह के अलग अलग होता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हम लोग भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो यहाँ की सोसाइटी यही कि खाने से पहले मुंह हाथ धोइए। यूके ओके का पता नहीं क्या सोसाइटी, उन लोग खाने से पहले मुंह हाथ धोता भी कि नहीं धोता है, खाने के बाद भी धोता है या टिश्यू पेपर रहता है, क्या करता है वो जाने। हम लोग तो खाने से पहले, यहाँ तक कि अगर मिक्सचर भी खाते हैं तो भी हाथ धोते हैं। तो खाने के बाद भी और खाने से पहले भी अपना मुंह धोया। कितना देर पहले? जाहिर सी बात है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। इन्हें टाइम का गैप उतना नहीं है। तो अगर टाइम का गैप उतना नहीं है तो सिंपल बनाना था ही वाश्ड। दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होता, ही वाश्ड हिज माउथ, या फेस बोलो, माउथ एंड हैंड बिफोर। बिफोर तो लगेगा, ही एट, ये सही होगा। इधर भी पास्ट इंडेफिनिट और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इसमें पास्ट परफेक्ट की गुंजाइश नहीं। मान लीजिए और के एक और देख लेते हैं। से पहले, जाने से पहले उसने अपने बच्चे को चूमा। अब जाने से कितना पहले? सुबह में अपने बच्चे को चूमा और शाम में ट्रेन उसका है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जाने से पहले मतलब जस्ट जा रहा था तब। तो यहाँ पे जाना और अपने बच्चे को चूमना दोनों काम एक साथ नहीं, लेकिन आगे पीछे ही सही, टाइम का गैप उतना नहीं है। तो उसने अपने बच्चे को चूमा, वो पहले हुआ। देखो काम पहले ही हुआ है, लेकिन हम ट्रांसलेशन बनाएंगे ही हैड नहीं देना, ही किस्ड। क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। ही किस्ड हिज चिल्ड्रन, ही किस्ड हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चे को चूमा। और से पहले है तो बिफोर, से पहले के बिफोर हो जाएगा। किससे पहले भाई? जाने से पहले। तो जाना हो गया ही वेंट। ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि दोनों काम एक साथ हुआ, लगातार हुआ। जैसे खेल समाप्त होने के बाद दर्शकगण चले गए, यानी जैसे ही खेल समाप्त हुआ दर्शकगण चले गए। अब देखो बाद में कौन काम हुआ, ये के बाद वाला सेंटेंस है। तो के बाद वाला में सोचना ये है कि बाद में कौन सा काम हुआ। बाद में कौन सा काम हुआ? दर्शकगण चले गए। तो पहले उसी को लिखेंगे, द स्पेक्टेटर्स। द स्पेक्टेटर्स चले गए, तो द स्पेक्टेटर्स वेंट, वो भी पास्ट इंडेफिनिट है और के बाद, इसलिए आफ्टर। द स्पेक्टेटर्स वेंट आफ्टर खेल समाप्त हुआ। द गेम फिनिश्ड या एंडेड, जो भी बोलना चाहो, जब गेम समाप्त हुआ तब। तो के पहले या के बाद ये सब मैटर नहीं करता है, कब? जब दोनों एक साथ हुआ, दोनों का। जैसे और भी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। मेरे
थप्पड़ मारने के बाद, देखो सेंस समझना, हो सकता है हिंदी में उतना सही से हम नहीं लिख पाए। उसने मुझे गाली दी, इसका अर्थ समझो, उसने मुझे गाली दी, सेंस समझना है, जो सेंटेंस का सेंस कहता है। जैसे मेरे थप्पड़ मारने के बाद, यानी हम थप्पड़ मारे, मारने के बाद उसने गाली दी, उसने मुझे गाली दी। कुछ लोग वैसे भी होता है, कुछ वैसे भी होते हैं, बहुत सारा वैसा बच्चा लोग होता है। कितना बच्चा देखे कि मार दिया कोई थप्पड़ अगर सामने वाला आदमी, पहले तो पकड़ लेगा, पहले पकड़ ले रहेगा, पकड़ लेगा, 5 मिनट सोचेगा, पहले मार दिया, उसके बाद गरियाना शुरू करता है, ये तेरी के पूरा एकदम गाली वाली देना एकदम शुरू कर दिया। पहले वो 5 मिनट सोचता है कि अपना मारा काहे ले, फिर गरियाता है। लेकिन नॉर्मल इंसान जो है, चलो 5 मिनट में गरिया तो दिया, लेकिन नॉर्मल जो इंसान है वो 5 मिनट नहीं सोचता। अगर आप उसको मारेंगे तो फटाक दे गरिया देगा, ये वहू पलट के मार देगा। तो गाली वाली देने का काम ऐसा तो नहीं है कि किसी को अगर मारे बर्दाश्त कर लिया, घरे गया, 2 दिन के बाद गरिया रहा है, 1 दिन के बाद। अगर कुछ लोग अपवाद में व्यसन है तो वहाँ पे वो कंपैरिजन नहीं करना इसके साथ में। इस सेंटेंस में सिर्फ समझाने के लिए कि नॉर्मली यही होता है, मेरे थप्पड़ के बाद उसने मुझे गाली दी। तो यहाँ पे के बात ध्यान देना, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, ये तो कन्फर्म है कि ही अब्यूज्ड मी होगा, और के पहले है तो ही अब्यूज्ड मी बिफोर, किसके पहले, मेरे थप्पड़ मारने के बाद। तो आई और चाइल्ड का भी टू जरा देख लीजिएगा, चाइल्डेड और किसे हम थप्पड़ मारे थे, चाहो तो उसे दे दो, ऐसे है नहीं उसे फिर भी दे दो, आई चाइल्डेड हिम या आई चाइल्डेड। मैं थप्पड़ मारा, उसके बाद तुरंत उगरिया दिया, ही अब्यूज्ड मी। बाद में तो देखो यही काम हुआ, उसने मुझे गाली दी, बाद में ही काम हुआ है। यहाँ बिफोर गलती से आ गया, बिफोर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आफ्टर, क्योंकि के बाद है। तो जैसे ही हम उसे थप्पड़ मारे उसने मुझे गाली दे दी। तो के बाद और के पहले से ये नहीं पता चलता। और भी एग्जांपल है, जैसे कि जब खेल समाप्त हुआ, और भी एग्जांपल है, टाइम भी देखना है, चलो अभी मिलेगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं। जब ग्रामर का सेक्शन चलेगा, अभी तो फिलहाल हम डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, परिभाषा और कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। अभी ग्रामर हम बताएंगे आपको, ग्रामर में एक एक करके जो उसमें गलती रहता है वो गलती ढूंढने के लिए, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए बताएंगे। सेंटेंस में गलती नहीं भी रहे तो सेंटेंस कुछ देगा और कहेगा किसी और टेंस में बदलो, वो सब अभी सिखाएंगे। तो उसमें आपको फिर ये सब चीज़ बताएंगे, अभी इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हम बोले हैं कि टेंस सिर्फ 30 क्लास चलेगा, 30 से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि एक एक करके बता रहे हैं। देखो टेंस इन 1 शॉट, ऐसा नहीं हमसे होगा जब पूरा पढ़ा देंगे, डिटेल में आपको समझा देंगे, फिर 1 शॉट में पढ़ा देंगे। तो आज क्लास यहीं तक, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दिएगा। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।